गुड मॉर्निंग बच्चों। अब मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की दूसरी पोएट्री लेकर आई हूँ जिसका नाम है फायर एंड आइस। इस पोएट्री में आप देखेंगे शब्द बेहद आसान हैं, पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं लगेगी, लेकिन वो क्या कहना चाहता है ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, तब आप मालूम कर पाएंगे। आपकी हेल्प के लिए मैंने पोएट्री के एंड में एक आप ऑरेंज बॉक्स से देख रहे हैं, इसमें कुछ शब्द हैं। ये कोशिश की गई है कि आप इन शब्दों का मतलब समझें, फिर कविता को पढ़ें। इससे आपको कविता का एक्चुअल मीनिंग समझने में आसानी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहला शब्द देखिए यहाँ से लेती हूँ। ग्रीड, कन्फ्लिक्ट, insensitivity, avarice, fury, coldness, cruelty, intolerance, indifference, lust, rigidity, hatred। ये शब्द हमारे भाव हैं। अब इनका मतलब क्या है जरा समझते हैं। ग्रीड, ग्रीड एक आम सा शब्द है, आप इसका मतलब समझते हैं लालच। दूसरा शब्द है उसके नीचे कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद, किसी बात पर एक दल और दूसरे दल में आपस में समझौता नहीं है। देन इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, यानी कि किसी के दुख या सुख से कोई मतलब नहीं, किसी की परेशानियों में कोई आपको इंटरेस्ट नहीं है। एवरेज, एवरेज है एक ना दबा जिसको दबा सके ऐसी चाह या कामना, यानी कि बिल्कुल बेरोक लालच कह सकते हैं, चाह कह सकते हैं, कामना कह सकते हैं। फ्यूरी, बेहद तेज गुस्सा। कोल्डनेस, ठंडापन, यानी कि कोई आपके सामने कुछ भी कर ले, कितनी दया की भीख मांग ले, रो ले, गिड़गिड़ा ले, आप जस के तस। क्रूअल्टी, क्रूरता। इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, यानी कि किसी के बात को कोई वैल्यू ना देना। नेक्स्ट, इनडिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब है बेरुखी, जो होता है होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लस्ट, ना दबने वाली लालसा, इसको आप कितना चाहें, जो मन में है, ये किसी चीज़ के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति उसको पाने की चाह, कुछ भी हो सकता है। रिजिडिटी, कड़ापन, और ये कड़ापन ऐसा है कि सख्तपन ऐसा है कि जो चाहे नुकसान हो जाए पर बदलाव नहीं होगा। हेट्रेड, घृणा, घृणा का मतलब जानते ही हैं। अब हम ये जो शब्द दिए गए हैं क्यों दिए गए हैं और इनका कविता से क्या मतलब है, हम समझने की कोशिश करते हैं।